आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। एयरपोर्ट निर्माण का किया निरीक्षण, बोले करीब आ गई है घड़ी। रामपुर पहुंची अपना दल। एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल बोली, हम चाहते हैं पूरे देश में हो जातीय जनगणना। आगरा में जबरदस्त हादसा, गुरुद्वारा गुरु का ताल पर ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 5 सवारियों की मौत, कई लोग घायल। और मुरादाबाद में मुसाफिर खाना को किया गया सील, 30 लाख के हाउस टैक्स के बकाये में नगर निगम ने की कार्रवाई, 2 दिन की दी मोहलत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे के करीब सीएम योगी का हेलीकॉप्टर रामकथा हेलीपैड पर उतरा। सीएम योगी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के लिए रवाना हुए। इसके बाद रामलला के दर्शन पूजन और आरती की। फिर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और जनरल वीके सिंह निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि एयरपोर्ट इसी महीने के आखिर तक शुरू करने की तैयारी है। सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण से पहले अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं वो तारीख अब नजदीक आ चुकी है। के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जाति को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जबकि उन्होंने कहा कि वो यानी कि समाजवादी पार्टी राज्य में सत्ता में थी तब उसने समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ भी नहीं किया। सीएम योगी ने विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए कहा कि वो सरकार में रहने के दौरान पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक को भूल गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार 2024 फिर 2027 की तैयारी में है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं, 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए, दोनों कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है, याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी
मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सेशन के आखिरी दिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा मुखिया ने विधानसभा में नारी वंदन का जिक्र करते हुए योगी सरकार से प्रदेश की लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी वंदन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे? आपको बेटियों को, बहनों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी कि क्या नाराजगी है? ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी वंदन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी वंदन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में? क्या एफिडेविट दिया है सरकार ने कोर्ट में? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि ऑटो 2 ट्रक के बीच में फंस गया, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। ऑटो में सवार लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। ऑटो में सवार लोगों की सांसें जहां की तहां थम गई। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। शव के चीथड़े हाईवे पर बिखरे हुए थे और एक महिला गंभीर घायल अवस्था में थी। राहगीरों और चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल ही बचाव कार्य शुरू कर दिया। महिला को उपचार के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही ऑटो में सवार लोगों की शिनाख्त के कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ट्रक ने पीछे से मारा उनको, वो दोनों के बीच में आ गए गलती पर। हाँ, 2 ट्रकों के बीच में टेम्पू आ गया, वो स्लो था, ये नहीं पता। साइड में लेडीज को देखा था, शायद हल्की सी उनमें जान चल रही थी जब मैंने गाड़ी रोकी थी। फिर मुझे नहीं पता भैया क्या हुआ, मैं साइड में गाड़ी आगे बढ़ाया, तब तक तो फिर हाँ स्कूटी साइड में थी, वो बेचारे घायल थे साइड में। शायद इन्हीं के बचाने के चक्कर में, आगे वाला ट्रक था उनको बचाने के चक्कर में वो उन्होंने साइड लिया हो, कैसा लिया हो, तो वो साइड में बच गए। बाकी टेम्पू वाले का तो फिर पता ही नहीं मुझे। लगभग अब से करीब 1 घंटे पहले सूचना मिली कि नेशनल हाईवे जो मथुरा की तरफ जाता है, इस पर गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने एक कंटेनर ने एक ऑटो से। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए रामपुर पहुंचे। मीडिया के पास राज्यों में हुए चुनाव के बाद आने वाले 4 राज्यों के नतीजों को लेकर कहा कि हमारी अपनी पार्टी, अपना दल तो चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन सहयोगी दल भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी है। जिस तरीके से हमारे भारत सरकार की योजनाओं से जनमानस के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जनता इन अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी कर रही है। हमें लगता है कि हमारे सहयोगी दल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से भाजपा के प्रत्याशियों को मिलेगा। हमारी पार्टी, अपना दल ने गठन के समय से निरंतर जातिगत जनगणना की मांग की है। मैं संसद में भी इस मुद्दे को उठाया है और हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। हमारी पार्टी, अपना दल तो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं और पूरे दमखम के साथ लड़े हैं। और जिस तरह से हमारे भारत सरकार की योजनाओं से आज आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और जनता इन अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी कर रही है, मुझे लगता है कि हमारे सहयोगी दल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, बहुत शानदार होगी और जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से हमारे सारे भाजपा के प्रत्याशियों को मिलेगा। हमारी पार्टी, अपना दल ने अपने गठन के समय से निरंतर
जातीय जनगणना की बात की है। मैंने संसद में भी इस विषय को उठाया है और हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है। हम स्वयं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के पहासू कस्बे में 3 दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पीड़ित की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित की पत्नी ने आरोपियों पर सट्टेबाजी के खेल को लेकर पीड़ित पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नदीम ने कही कि मेरा सट्टे का काम करो। मेरे घर वालों ने कही मैं सट्टा नहीं लेता हूँ और क्या नाम है, मुझसे कहने लगा 2 साल हो गए उन्हें छोड़े हुए। तीनों भाई आए वो साथ में, उन्होंने कही सट्टे का काम करो। उन्होंने मना कर दी, मैं नहीं करता भाई। उन्होंने मना करने के बाद में वही कहने लगे नदीम, बल्ला और क्या नाम है वसीम, ये तीनों ने अंदर उन्हें मारा। उन्होंने मना करी, इतने में उन्होंने उनके गोली मार दी। मोहल्ला काजी थे। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में बबेरू थाना इलाके के मोटा रोड मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। दोनों की एक साथ मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की सदर तहसील में तैनात एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक किसान से जमीन के दाखिल खारिज के एवज में लेखपाल ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पर बरेली से पहुंची टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया। लेखपाल को बरेली की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर बरेली से 11 सदस्यीय टीम बिजनौर पहुंची थी। इस टीम ने सदर तहसील के सामने निजी कमरे में 9,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल सत्येंद्र कुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम के चंगुल से बचने के लिए लेखपाल ने काफ़ी प्रयास किया। छूटकर भागने के चक्कर में टीम के एक सदस्य के हाथ पर भी काट लिया, मगर टीम ने उसे फरार होने का मौका नहीं दिया। लेखपाल को गिरफ्तार करने के बाद टीम उसे लेकर शहर कोतवाली पहुंची। विजिलेंस टीम की ओर से उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर कोतवाली इलाके के ताल बिबियाना चौराहे पर संविदाकर्मी के शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। संविदाकर्मी शटडाउन लेकर निकट के गांव में फॉल्ट ठीक करने के लिए गया हुआ था। लाइन पर कार्य करते समय किसी व्यक्ति द्वारा बिजली सप्लाई कर दी गई, जिससे उसकी करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पावर कॉरपोरेशन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिलाया और समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर कोतवाली सदर कोतवाली इलाके के लाल पुल के निकट स्थित न्यू फैमिली हॉस्पिटल पर एक पिता द्वारा आरोप लगाया गया है, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर द्वारा जिंदा बताते हुए कंबल से लपेटकर उसकी मासूम मृत बेटी के शव को लिटा दिया गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि न्यू फैमिली हॉस्पिटल सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। पीड़ित अमित का दावा है कि उनकी बच्ची को हॉस्पिटल में गलत इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर अमित की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। हमारी 2 बच्चियां 9 तारीख धनतेरस वाले दिन पैदा हुई थी और एक वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ख़त्म हो गई थी। यहाँ न्यू फैमिली हॉस्पिटल में उसका इलाज चला था। फिर अभी कल उसकी तो दूध नहीं पी रही थी, लेके गए थे उसे हम दिखाने। वहाँ 2-2:15 बजे पहुँचे हैं और शाम को 5-6 बजे मुझे उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना गलशहीद इलाके के पास गांधीनगर कॉलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पहले स्कूटी सवार को टाटा मैजिक सवार ने पीटा, बाद में स्कूटी सवार ने जमकर टाटा मैजिक युवक की पिटाई कर दी और काफ़ी देर तक सड़क पर मारपीट होती रही, जिससे हंगामे के दौरान अफरा तफरी मची रही।
और उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का आज 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कुलाधिपति राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के प्रोफेसर रामशंकर दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विभिन्न विषयों के बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाले 46 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूल के 50 विद्यार्थियों को बैग देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के 7 शोधार्थियों को विभिन्न विषयों में शोध कार्य पूरा करने पर PhD की उपाधि दी गई। साथ ही जिले के BSA देवेंद्र कुमार को परिषदीय स्कूल के छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए 200 किताबें जो कुलाधिपति द्वारा दी गई हैं। शिक्षित समाज ही, उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही विकसित राष्ट्र का प्रतिबिंब होता है। राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षित समाज आवश्यक है, इसलिए युवा विद्यार्थी समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, देश को विकसित करने में अपना योगदान देने का प्रयत्न करें। देश में नहीं बल्कि विश्व भर में उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगा। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति प्रोफेसर रामशंकर दुबे जी का प्रेरणादायी उद्बोधन आपने सुना। मैं आशा करती हूँ कि प्रोफेसर दुबे जी द्वारा कई बातों से हमारे विद्यार्थी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक जीवन की ओर आगे बढ़ाएंगे। आज 46 छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन रोड स्थित इस्लामिया मुसाफिर खाना पर नगर निगम का बकाया यानी कि 30,99,000 होने की वजह से गृह कर और जल कर का अदा न करने की वजह से नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सील कर दिया है। उसमें स्थित 13 दुकानदारों को 1 दिन की मोहलत दी गई है। बता दें कि दुकानें भी सील कर दी जाएंगी। इस आशय का आज अनाउंसमेंट भी नगर निगम की टीम ने करा दिया है। बताया गया है कि 20 सितंबर 2023 को मुसाफिर खाना पर 30 लाख रुपए का बकाया का नोटिस प्रबंधन द्वारा लेने से इनकार करने पर वहां चस्पा कर दिया गया था, जिससे बकाया धनराशि शीघ्र जमा करने को कहा गया था। इसके बाद भी मुसाफिर खाना प्रबंधन कमेटी द्वारा बकाया धनराशि अदा नहीं की गई। वो टैक्स के लिए आए थे, तो मुसाफिर खाने की जो कमेटी है उन्होंने इसका कुछ जमा किया है, उसमें वो लोग चले गए। तो तकरीबन इस वक्त मैनेजर कौन है यहाँ पर? शकील और रहमान शमसी हैं। ये नगर निगम की टीम आई थी। उत्तर प्रदेश के जिला हुसैनपुर गढ़ी विकासखंड परसेंडी के जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने औचक निरीक्षण किया है। विद्यालय के कायाकल्प का निरीक्षण कर ग्राम प्रधान को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साफ सफाई, पीने के पानी मुहैया कराने के लिए नलों की टोटी ठीक कराने के निर्देश और रसोई घर में गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध होने पर और गुणवत्तापूर्ण नमक में कमी पाए जाने पर ग्राम प्रधान को चेतावनीपूर्ण नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय में टूटे प्लास्टर को ठीक कराने और स्कूल प्रांगण में बच्चों के खेल से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश ग्राम प्रधान और बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए गए हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बच्चों से प्यार दुलार करते हुए उनकी अध्ययन सामग्री भी चेक की और किताबों को भी पढ़वाया। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी बच्चों को 2-2 स्वेटर देने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा के रामबाग इलाके में रहने वाले चिकित्सक के जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते को 2 युवक के घर के दरवाजे से खोलकर ले गए। कुत्ते के चोरी होने के बाद चिकित्सक परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है और खुद तलाश शुरू कर दी है। पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी की मदद से 14 घंटे के अंदर ही कुत्ते को खोज निकाला। हाथरस रोड पर पुलिस को चोर मिल गए। वो कुत्ते को बेचने हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने डॉक्टर को बुलाया तो कुत्ता उन्हें देखकर लिपट गया और रोने लगा। डॉक्टर अंजना ने बताया कि वो लगातार पुलिस के साथ रहीं जब तक कि उनका डॉगी नहीं मिल गया। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 29 को मॉर्निंग में घर से बाहर निकला था, तो उसके बाद ही ये मिसिंग हो गया। उसके बाद 10-11 बजे 12 बजे इनफैक्ट हमें पता चला कि घर पे नहीं आया है। तो 29 को तो हमने खुद से ही ढूंढा और 30 को मैंने तहरीर दी थी पुलिस में। तो 30 को मैंने तहरीर दी थी। उसके बाद शाम को उन्होंने चोरों को पकड़ लिया था। सीसीटीवी फुटेज वगैरह उन्होंने देखी थी और उसमें 2 व्यक्ति इसको ले जाते हुए दिख रहे थे।
फिर उन्होंने उन व्यक्तियों की पहचान करके पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इसमें से एक को पकड़ा, फिर उससे पूछ के दूसरे व्यक्ति को पकड़ा और जिसके यहाँ पर ये थी उससे बरामद करके वो रात में ही ले आए थे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने 9-10 घंटे में हमको वापस बता दिया था कि बरामद हो गई। उनके घर के बाहर से जर्मन शेफर्ड नस्ल का एक कुत्ता चोरी हो गया। इसकी सूचना उनके द्वारा थाना माधोला पर दी गई थी। तत्काल अभिपंजीकृत किया गया था। चौकी प्रभारी रामबाग सुशील पवार और उनकी टीम के द्वारा लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे देखे गए और 24 घंटे में 2 चोर शिवा और सत्यवीर जो कि नगला किशन लाल के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार किया है। ऐसा था, ये 29 को मॉर्निंग में। और अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील में जिस तरह से सजा याफ्ता मुजरिम अस्पताल चला रहे हैं उसे देखकर स्वास्थ्य विभाग की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। ताज़ा मामला हसनपुर नगर का है, जहां रहरा बस स्टैंड के नज़दीक बांस का निवासी अट्टन साईं जीवनदान नर्सिंग होम के नाम से अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। विगत बता दें कि अट्टन गोतस्करी में शामिल रहे हैं। कई मामलों में इनको सज़ा भी हो चुकी है और पुलिस विभाग इनकी संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई कर चुका है। सवाल यह है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, वो भी गोकशी जैसे गंभीर मामलों में लिप्त रहा हो, वो एक अस्पताल कैसे चला सकता है और वो पेशे में कैसे आ सकता है। मज़े की बात यह है कि अट्टन केवल सजा याफ्ता शख्स ही नहीं बल्कि झोला छाप भी हैं, फिर भी जिम्मेदारों को इस तरफ ध्यान नहीं है। कब ये मुजरिम किसी भी बड़े अपराध को अंजाम दे जाए पता नहीं। बता दें कि डॉक्टर जैसे एक पेशे में ऐसे अपराधियों का घुसना न सिर्फ समाज के लिए घातक है बल्कि लाखों लोगों की जान भी लटक कर इन पर तलवार लटकी रहती है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद से जाकर ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करता है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। एयरपोर्ट निर्माण का किया निरीक्षण, बोले करीब आ गई है घड़ी। रामपुर पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, बोली हम चाहते हैं पूरे देश में जातीय जनगणना हो। आगरा में जबरदस्त हादसा, गुरुद्वारा गुरु का ताल पर ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 5 सवारियों की मौत, एक महिला घायल। और मुरादाबाद में मुसाफिर खाना सील, 30 लाख के हाउस टैक्स के बकाये में नगर निगम ने की कार्रवाई, 2 दिन की दी मोहलत। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। झीलों की नगरी से